दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है पेड़ में जादुई मेकअप की झरना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था झुनझुन। झुनझुन बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सा काला था और उसके मुंह में भी बहुत ज्यादा पिंपल के दाग था। काला रंग और मुंह में पिंपल के दाग की वजह से वो बहुत ही परेशान थी। उसकी बहुत जगह से शादी भी टूट चुकी थी, इसीलिए वो बहुत मन से चाहती थी कि वो सुंदर दिखने में हो जाए। वो चाहती थी कि कोई भी कॉस्मेटिक लगा के वो देखने में सुंदर हो जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वो अपनी एक सहेली के साथ एक मार्केट में जाती है और वहाँ जाकर देखती है एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में लिखा है कि अगर कोई भी इस दुकान से एक क्रीम खरीदेगा तो वो खूबसूरत हो जाएगा। ये पढ़ के झुनझुन और उसकी सहेली दोनों बहुत खुश होती है और झुनझुन अपनी सहेली को लेकर उस दुकान के अंदर जाती है। दुकान के अंदर जाने के बाद वो देखती है वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की है। झुनझुन उस खूबसूरत लड़की से पूछती है, अच्छा आप ये बताइए, आपके दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा है कि आप लोगों के पास एक ऐसा क्रीम है जिससे लगाने से कोई भी खूबसूरत हो जाएगा। क्या ये सच बात है? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ एक जगह पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर हम आपको एक पेड़ के झरने से मेकअप लगाने के लिए देंगे और उसी से आप खूबसूरत बन सकते हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। क्या आप सच बोल रहे हो? क्या सच में खूबसूरत हो सकती हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। बस आप मुझे वहाँ पर उस जादुई पेड़ के झरने का मेकअप दे दीजिए और मुझे खूबसूरत बना दीजिए। ठीक है, पर आपको उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। आप दोनों को एक एक सोने का सिक्का मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम दोनों आपको एक एक सोने का सिक्का देने के लिए तैयार हो। उसके बाद वो लड़की एक परी में बदल जाती है। ये देख के वो दोनों चौंक जाती है। अरे, आप एक परी हो क्या? तो फिर आप ऐसे साधारण लड़के बन के क्यों थी? हाँ, मैं एक परी हूँ। मुझे इंसानों के बीच में ऐसे इंसान बन के रहना अच्छा लगता है। ऐसा कह के वो परी एक जादुई उड़ने वाला चादर में उन दोनों को उठाकर आसमान में उड़ते हुए एक जंगल के पास चली जाती है। परी उन दोनों को एक पेड़ में जादुई झरने के मेकअप के पास ले जाती है और उन्हें उस झरने में नहाने के लिए बोलती है। उस झरने के पास वाली पेड़ से बहुत खूबसूरत मेकअप भी निकल रही थी। परी झुनझुन और उसकी सहेली को बोलती है, तुम दोनों इस झरने के अंदर नहा लो और नहाने के बाद जब बाहर आओगे तो ये सुंदर सा मेकअप लगा लेना। इसके बाद तुम दोनों खूबसूरत हो जाओगे। परी के बात सुन के झुनझुन और उसकी सहेली वैसे ही करती है। वो दोनों उस झरने के पानी के नीचे उस पेड़ के झरने से जो खूबसूरत मेकअप आ रही थी उसे लेकर लगा लेती है और देखते ही देखते वो दोनों बहुत ही खूबसूरत लड़कियों में बदल जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती है। फिर उस परी को दोनों एक एक सोने का सिक्का दे देती है और फिर परी उन दोनों से बोलती है, झुनझुन, अगर तुम्हारे पास कोई और सहेली है जो ऐसे ही खूबसूरत बनना चाहती है तो तुम उसे हमारे पास ले आना। हम उससे भी खूबसूरत बना देंगे। इतना कहने के बाद वो परी उन दोनों को लेकर अपने गांव भेज देती है। गांव पर जाने के बाद झुनझुन और उसकी सहेली को देखकर बाकी गांव की लड़कियां बहुत चौंक जाती है
और झुनझुन से पूछती है, झुनझुन ये तुम हो? तुम तो कितनी काली थी और पिंपल के दाग थे तुम्हारे चेहरे में। तुम इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? तुम दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, फिर अचानक ऐसे कैसे हो गया? सारी लड़कियां बहुत चौंक गई झुनझुन और उसकी सहेली की इतनी खूबसूरत बन जाने से। फिर झुनझुन उन सब को सारा सच बोल देती है और उस परी ने जैसा कहा था वैसा उन सारी लड़कियों को बोलती है। ये सुनकर और बाकी 3-4 लड़कियां भी खुश होती है और झुनझुन से बोलती है, ठीक है तो फिर हम भी चाहती है कि हम देखने में और खूबसूरत हो जाए तुम दोनों की तरह। ऐसा कहकर बाकी 2-3 लड़कियां भी झुनझुन के साथ परी के उस पेड़ में जादुई मेकअप की झरने में जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर झुनझुन सबको लेकर उस परी के पास जाती है और वो परी उन्हें जादुई उड़ने वाला चादर पर बिठाकर उस पेड़ के झरने के पास में ले जाती है। और जब सबको वहाँ पर ले जाती है तभी झुनझुन बोलती है, देखिए परी जी, आपने मुझे कहा था ना कि गाँव की अगर कोई और लड़की आना चाहिए तो मैं ले आऊँ यहाँ। मेरे सारे दोस्त भी सुंदर बनना चाहती है, इसीलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। आप ये सबको भी सुंदर बना दीजिए। इतना कहने के बाद ही वो परी एक डायन में बदल जाती है और वो डायन सबको एक पिंजरे में कैद कर लेती है। ये देखकर वो सब बहुत घबरा जाती है और लड़कियां झुनझुन से पूछती है, ये क्या? ये परी दिखने में डायन कैसे बन गई? तुमने तो कहा था कि वो हमें खूबसूरत बना देगी, लेकिन अब तो लगता है कि वो हमें मार के खा जाएगी। मुझे भी नहीं पता चला कि ये एक डायन है। मेरी ही गलती है, मुझे किसी अनजान इंसान पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? जब वो डायन झुनझुन को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर 2 परी अचानक से आ जाती है और वो डायन को मार के वहाँ से भगा देती है और झुनझुन को बोलती है, देखो तुम्हें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है, तुम सब उस जादुई पेड़ के मेकअप से नहा लो, तुम सब खूबसूरत बन जाओगे। और हाँ, किसी को इस झरने के बारे में मत बताना। ये सुन के सब खुश हो जाती है और परी से वादा करती है कि वो कभी भी किसी को इस जादुई पेड़ की मेकअप झरने के बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो तुम सब मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को गाँव में भेज देती हूँ। इसके बाद वो सभी लड़कियों को परियां उनके घर पर भेज देती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि कभी भी किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए।